सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज एक खास दिन ज्ञान कल्याणक बैक टू बैक 2 ये पखवाड़ा था ज्ञान कल्याणकों का। जी हाँ, कल अभिनंदन भगवान जी का था और आज धर्मनाथ भगवान जी का। पर आज जागने की जरूरत है इसको देखने के बाद। सरकार किस तरीके से जैनों का नाम उस कहते हैं कच्ची मिट्टी से हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाले 1-2 दशकों में जैन नाम लेने वाला कोई मिले ही नहीं। ये क्या कोई साजिश है, क्या कोई षड्यंत्र है, या इसके पीछे कोई दबा हुआ कारण है? ये देख रहे हैं खबर, देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार की दे रहे हैं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया। इससे बड़ा अखबार नहीं है, कहते दुनिया में इससे बड़ा अखबार कोई नहीं है। आज की तारीख में लिखा जाता है। क्या खबर लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के 1 लाख प्राइमरी स्कूलों में जो 4th क्लास की बुक है मैथ्स की, गणित की, उसके 4थे चैप्टर के 39 नंबर पेज नंबर से जैनों का नाम साफ। वैसे जैनों का नाम किसी पुस्तक में बचा भी नहीं है, कुछ पुस्तकों में है, तो वो लगता है कि इस बार जो नया पाठ्यक्रम हमारा 26 जुलाई से वह बिल्कुल साफ सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कारण है इसका पीछे क्या? जैनों को वे समझते हैं एक अलग धर्म नहीं है, वह समझते हैं, बार बार कहते हैं कि तो उन्हीं की शाखा, और उसका सफल आज दिखाया जा रहा है कि 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाए, अब जैनों का नाम वहां से साफ कर दिया जाए। ये पुस्तक को देख रहे हैं, इसकी न्यूज है, दिखा देते हैं आपको पुस्तक, क्योंकि अभी वह छपनी है। आपको पहले बता रहे हैं जाग जाइए अगर जगने वाले हैं, नहीं तो कहते हैं पर जो जगह हो वह सोने का नाटक करे तो जगह है कौन। यह है पुस्तक मैथ्स मेला, गणित मेला, कक्षा 4 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक, जो आज तक यह पढ़ाई जा रही है, लेकिन अगले साल के 26-27 सेशन जो अब आएगा अगला, ये उसमें जो जैन का एक नाम है इस पुस्तक से, उसका भी नाम साफ कर दिया जाएगा। सिलेबस मटेरियल कमेटी और दूसरा है टेक्स्ट बुक टीम, दोनों के नाम दिखा रहे हैं आपको। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, आपको इसमें कोई जैन नहीं मिलेगा। तो जैनों का किताबों में नाम क्यों होगा, बस यही समझ लीजिए। वैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी, ये प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री सब जने बोलते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने गुरुकुल के बारे में दिया, उसको ही हम अपने अंदर इन सिलेबस में ग्रहण कर रहे हैं। और यह भी कहा गया कि उस टीम को आचार्य श्री के बाद भेजा भी गया था, तस्वीरें हमारे पास भी आई थी। लेकिन अब जिन्होंने सीख दी, जिन्होंने पहचान दी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, उन्हीं के कहते हैं धर्म को साफ करके देख रहे हैं। यह पूरी कमेटी में एक भी जैन नहीं है। अब आपको दिखाते हैं वह पन्ना एनसीईआरटी की क्लास 4 का, जो आज इस अंतिम सत्र तक है, क्योंकि अगले 26 तारीख से यह चीज नहीं होगी जो आपको दिखा रहे हैं। पेज नंबर 39 गणित में लगा, पेज चैप्टर 4 के अंदर से मूड बद्री। यहां पर गणित में संख्याओं के बारे में लिखा गया है कि किस संख्या में क्या है, तो उसमें लिखा है 1000 की संख्या के लिए एक पहचान, यहां नहीं पूरी दुनिया में पहचान है। 1000 खंभों वाला मंदिर आप गूगल में सर्च करोगे तो एक ही आएगा, मूड बद्री का यह मंदिर। यही लिखा है इसके अंदर कि यह जैनों का मंदिर है, ये सब कुछ लिखा है। लेकिन अब इसको यहां से हटाकर श्री राम मंदिर लाया जा रहा है। गूगल में सर्च कर लीजिए, 1000 की संख्या में सबसे बड़ा खंभों का मंदिर कोई है तो मूड बद्री का मंदिर हर गूगल में हर जगह आता है, पूरी दुनिया में एक पेज, और उसको अब साफ करके यहां पर श्री राम मंदिर जोड़ा जाएगा। मूड बद्री मंदिर देख रहे हैं आप, ये आप में से कुछ गए भी होंगे, इसलिए कहते हैं अपने तीर्थों पर जाइए, अपनी आवाज उठाइए। आशा करते हैं कुछ तो हमारे पढ़े लिखे श्रेष्ठी होंगे जिन्हें मंदिरों से फुर्सत मिल गई होगी, पंचकड़ा में फुर्सत मिली होगी, तो जरा इस तरह भी देख ले, नहीं तो मंदिर बनते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उसमें श्रावक मिलेंगे नहीं, और आने वाली पौध खत्म हो जाएगी, जैनों का नाम शायद मिट जाएगा। और अब अगली खबर, एक और खबर, जैन संस्कृति जैन विरासत को बचाने के लिए यह हमारे आयु केस आई वाला, यह है मौदरी गांव का, बड़वाह तहसील के अंदर, खरगोन जिले की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की। 699 हेक्टेयर जमीन सरकार ने तैयारी कर दी है फास्फोराइट खनिज योजना के लिए। पहले पेड़ काट दो, पर्यावरण के बारे में देख रहे हो हाहाकार हो रहा है, और कहा जा रहा है कि इस साल तो यह हाहाकार और बढ़ जाएगा। पर इसके साथ यहां पर 3 बड़े तीर्थ आते हैं, 2 हिंदू संप्रदाय के और एक जैनों का। हिंदू संप्रदाय जाग गया है, संतों ने अदालत खटखटाया हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने लगा दिया दीवार भी रुक जाओ, और इसका ठेका पता
सरकार आज क्या चल रही है, अपनी जेब गर्म करने के लिए सबको बराबर कर रही है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है, जो हमें मिला है, टेंडर जो मिला है वो मिला है गुरुग्राम की कमोडिटी हब कंपनी को दिया गया है कि तुम ये जंगल को साफ कर दो, हरियाली खत्म कर दो, और जो इसमें आ रहा होगा, च्यवन ऋषि है ना, उनकी तपस्थली है, और साथ में जो कश्यप ऋषि है उनका कठिया आश्रम है यहाँ पर, और साथ में जैनों का जैनों को सब मतलब ही नहीं है, सिद्धवर कूट है यहाँ पर। सोच सकते हैं, जब ये हरी झंडी सरकार ने दे दी, आवाज उठ रही है जैसे अरावली के बारे में ना, अरे अरावली को काट काट खत्म किया गया तो तबाह नगर तो होंगे ही, हमारे तीर्थ कहीं तबाह हो जाएंगे। पर हमें कोई चिंता नहीं है, कानों पर जू नहीं रहेंगी हमारी। ये तो गनीमत रखें कि हिंदू संतों ने इसके लिए आवाज उठा के हाई कोर्ट पे स्टे ले लिया है। उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम जैन समुदाय के कुछ जानकार लोग उनके साथ जुड़ जाएं और पिटीशन में अपना नाम भी जुड़वा लें। इस बारे में सलेख चंद जी है ना, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी प्रधानमंत्री पर, और फिर ये एक जवाब पहुंचा कि वहां से उचित कार्रवाई का जवाब दी जाए। पर ऐसे पत्रों से क्या होगा जब तक हम आगे आगे लड़ने में साथ नहीं देंगे। अगर हमारे हिंदू भाई लड़ने को तैयार हैं, समझते हैं, तो हम सिद्धपुर के लिए क्यों आंख बंद करके बैठे हैं। ये तो दिखा दें सिद्धपुर के, क्योंकि हम नहीं जानते क्या है, कहाँ कौन सा तीर्थ है। आज हमें फुर्सत ही नहीं है, अपने पड़ोस के मंदिर में जाने वाले भी 10 में से 1 होता है, तो ऐसे तीर्थ को कौन देख पाता है। यह है सिद्धवरकूट, उस 699 हेक्टेयर भूमि में यह भी आ रहा है। और अब अगली खबर दृश्य देख रहे हैं, देखने का मन तो नहीं करता। 2025 का आखिरी दिन, आचार्य निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब है ना, उनके शिष्य हैं, बोतलगंज के पास वाहन ने क्या हालत है देख रहे हैं, अस्पताल ले जाया गया है, गंभीर अवस्था है, हालत गंभीर हो रही है। हमारा समाज जागरूक नहीं हो रहा है। आज दर्द होता है इन बातों को कहने में, बार बार कहते कहते आवाज हल्की हो जाती है, पर हमारे कानों पर जू नहीं रख पाती। और अब अगली खबर और दिखा रहे हैं आपको, ये भास्कर ने मुख्य पृष्ठ पर मुख्य न्यूज छपी है अपनी तरफ से, इंदौर के बारे में है। देख रहे हैं आप, ये आप देखिए क्या लिखा है। इंदौर में 40 दिन में 150 से अधिक शादियां ऐन वक्त पर। ज्यादातर मालों में सोशल मीडिया के कारण पुरानी पोस्ट को देखकर हट गई। केवल 40 दिन में केवल एक इंदौर में 150 शादियां, और कहा जा रहा है अगर पूरे बात को देखें 1000 से ऊपर विवाह टूट गए हैं। शुरू में ही एक एक फार्म हाउस पर 3 टूटे हैं एक ही दिन की, ऐसी हालत है। पढ़ लीजिएगा खबर में। और हाँ, दहेज के कारण कोई नहीं टूटा, इसमें बहुत कम संख्या है, इसमें जैनों की भी संख्या है। दहेज से ऊपर यहां पर सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया पर चैट से ऐसे आती हैं, जब शादी का वक्त आता है उससे पहले लड़के लड़की के पास उस तरह की पुरानी पोस्ट आ जाती है जिसमें लगता है उसका किसी और से संपर्क है, और फेरे पड़ने से पहले खत्म। 150 शादियां टूटी इंदौर में, देश में 1000, और इंदौर में ही 4 हमें सूत्र मिले हैं जो जैनों के इसी तरह टूटे हैं। आंकड़े बता रहे हैं इसमें कि 62% जो शादी, 62%, आधी से ज्यादा केवल सोशल मीडिया के कारण टूटी है। कल्पना नहीं करते इस हिसाब के बारे में, सपना भी नहीं होता। 17% कोई हादसा हो गया, 13% आपसी विवाद में कोई बात बनी नहीं, और 8% के अंदर दहेज आदि और कारण। आधी से ज्यादा शादी टूट रही है। सावधान रहिए, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल या उल्टी सी चित्रों में मत डालिए। और अब अगली खबर तो आपको ले आते हैं राजस्थान के श्री महावीर जी स्टेशन पर। देख रहे हैं, जब स्टेशन से उतरते बाहर निकलते ना आप, तो आपको यह प्रतिमा दिखती है महावीर स्वामी की। अमृत भारत स्कीम के अंदर यह बनी है। पहले प्रतिमा आई थी, उसके बाद अब इसके ऊपर छतरी भी लग गई है, ग्लास लग रहा है, अभी लगना है, और यह एक पहचान बन जाएगी कि हर जैन अजैन भाई पहचान पाएगा श्री महावीर जी मतलब महावीर स्वामी जी। नहीं तो वो महावीर है ना, समझ गए आप, वो वाले महावीर नहीं, तीर्थंकर 24वें श्री महावीर स्वामी की यह पहचान है। कहते हैं टीले में अतिथि तिलाया, एक गाय का दूध पिलाया, वह है ये महावीर स्वामी की जहां प्रतिमा मिली थी। और अब अगली खबर, और ये खबर समाधि की। सर्दियों में तो ऐसे कोई एपिसोड 2-3 में नहीं आते जिसमें एक समाधि की सूचना आपको नहीं मिल जाए। 2003 तिलवारा घाट जबलपुर के दृश्य है जहां पर यह हुआ। आचार्य समय सागर जी के आज्ञानुवर्ती आचार्य विद्यासागर थे।
निर्दोष सागर जी मारा जाए ना, उन्हीं के सानिध्य में शुल्लक श्री परम सागर जी की 28 दिसंबर को शाम 7 बजे के आसपास समाधि हुई। अगले दिन अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्या वाली परिवार हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। और अब अगली खबर, और ये दृश्य देख रहे हैं आप, समता सागर जी न्यापक श्रमण आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुशिष्य और इस समय आज्ञा में है आचार्य श्री समय सागर। शिखर जी चतुर्मास था, वहां से करते करते राजगीर के दर्शन करने आए तो गदगद हो जाते हैं जब इस तरह के दृश्य देखते हैं। और अब अगली खबर, आज चतुर्दशी, पौष शुक्ल का यह पखवाड़ा जो है ना, ये पक्ष होता है 24 में से एकमात्र है जिस केवल कहते हैं ज्ञान कल्याणक पखवाड़ा है। ये आज चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी का अयोध्या में जन्म हुआ था। गर्भ तप भी वहीं से 18 साल की कठोर तप के बाद उन्हें अयोध्या के उग्रवन के सरल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है 18 वर्ष कठोरता के बाद। और फिर एकदम सौधन की आज्ञा से कुबेर समुद्र की रचना है 126 किलोमीटर का 10.5 योजन का, 300 गर्दर थे आपके, और जिसमें वज्र नामी प्रमुख गर्दर थे। आपका केवली काल था 1 लाख पूर्व 7 पूर्वांग में 18 वर्ष का। ऐसा था आज का हमारे अभिनंदन मानिए ज्ञान ज्ञान। और कल है, और अब अगली खबर, और कल है पूर्णिमा, पौष शुक्ल की पूर्णिमा। उसी दिन 15वें तीर्थंकर, ये देख रहे हैं आप, ये वहीं के दर्शन रत्नपुरी के चैनल महालक्ष्मी टीम अभी कुछ समय पहले यहाँ गई थी दर्शन करने के लिए, वहीं दर्शन दिखा रहे हैं आपको। ये हाँ, रत्नपुरी के सहेतुक वन में दधिवर्ण वृक्ष के नीचे अपराह्न काल में कल दोपहर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे समय में 60 किलोमीटर विस्तृत कुबेर समूह स्नान करता है और आपके 33 गर्दर थे, जिसे प्रथम के साथ यह लगातार 2 बैक टू बैक और पहले 4 कल्याणक एक पक्ष के अंदर आए और कोई कल्याण नहीं आए, इसलिए इसे कहते हैं ज्ञान कल्याणक पखवाड़ा। खास बात है इस पक्ष की, और एक साथ बैक टू बैक 2 कल्याणकों की केवल ज्ञान। इतना चाहें कि हमारे अंदर तिमिर हटे और हमारे अंदर भी केवल ज्ञान के रूपी एक प्रकाश कभी भवों में आ पाए, उस रास्ते से बढ़ पाए। इसी के साथ भावना के साथ कल बात करेंगे आपसे पति पत्नी जैन और वो कातिल कौन, कल करेंगे बात। और शिरपुर का एक बताएंगे कड़वा सच, क्योंकि आजकल शिरपुर के बारे में चर्चा चल रही है। बहुत सादर जय जिनेंद्र के साथ।